गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा आज का टॉपिक है आपका भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य यानी फिजिकल फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड। आपके ये आगे का कंटिन्यू पार्ट है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, बॉम्ब कैलोरीमेट्री और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए आगे का स्टार्ट करते हैं। भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य यानी फिजियोलॉजिकल फ्यूल ऑफ फूड। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन, वसा एवं कार्बोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है। वसा एवं तरबूज के जलने पर आपकी कार्बोहाइड्रेट और आपकी H2O एवं ऊष्मा निकलती है। मतलब जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में जितने भी आपके प्रोटीन है, वसा है, उसका पूर्णतः ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। मतलब वो पूर्णतः अपघटन हो जाता है उसका ऑक्सीडाइजेशन में। वसा एवं तरबूज के जलने से जब हम फैट होता है या फिर आपका तरबूज हुआ, उनके जलने से जो है कौन सी ऊष्मा निकलती है, आपकी कार्बोहाइड्रेट और जो है H2O, उसमें से ऊष्मा आपकी निकलती है। प्रोटीन के जलने से कार्बोहाइड्रेट, यूरिया एवं ऊष्मा निकलती है। जब हम प्रोटीन है, चाहे वो कोई सा भी तत्व हो प्रोटीन का, चाहे वो दाल हो, हमारे बालों में भी प्रोटीन पाया जाता है, हमारे नेल्स में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर हम उनको जलाएंगे तो उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट जो है और यूरिया ऊष्मा निकलेगी। परंतु मानव इन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तो शरीर के इन भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य भोजक पदार्थों के जलाने से उत्पन्न ऊर्जा मूल्य से कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब हम जो मनुष्य है प्रोटीन को या फिर तरबूज को या वसा को जब वो अपने फूड डाइट में शामिल करता है, जब जलाते हैं तब उसकी ऊष्मा वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब वो ग्रहण कर लेता है तो उसकी ऊष्मा वैल्यू, फूड प्रोडक्ट की ऊष्मा वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका अभी बताया गया है कि क्यों होता है ऐसा। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों को जब कैलोरीमीटर में रखकर जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित रेशा यानी फाइबर भी जलकर ऊष्मा देता है। मीन्स गर्ल्स, जो भी अगर किसी फूड प्रोडक्ट में आपके फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो और आपके जो है प्रोटीन है, उपयुक्त मात्रा में फैट है, और उसके साथ साथ रेशा भी है। तो जब हम ग्रहण करते हैं कोई भी खाने को तो जो फाइबर होते हैं वो पूर्णतः हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। उसका जो कुछ पार्ट है वो हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमें जो मोशन होता है वो इजीली पास हो जाता है। ये मैंने आपको फाइबर वाली वीडियो में भी बताया था। तो लेकिन जो आपकी कैलोरी मीटर होता है उसमें अगर जब इसको जलाया जाता है तो फाइबर भी साथ में जल जाते हैं, जबकि मनुष्य में इन रेशों का उपयोग ऊष्मा प्रदान करने के लिए नहीं होता। अतः ऊर्जा जो है मूल्य कम हो जाता है। और जो मनुष्य होता है उसके लिए ये ऊष्मा प्रदान नहीं करते हैं। कौन? जो आपके फाइबर हैं, इसलिए उस समय उनके डाइट में जो ऊष्मा मूल्य होती है वो कम हो जाती है। व्यक्ति के शरीर में सभी भोज्य पदार्थों का पूर्णतः पाचन नहीं होता तथा इनका कुछ अंश बिना पचे ही शरीर द्वारा मल मूत्र के द्वारा जो है बाहर उत्सर्जित हो जाता है। गैस आप सबको पता ही है, जो हमारे व्यक्ति होता, कोई पर्सन है, जो भी हम फूड प्रोडक्ट खाते हैं वो पूर्णतः हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसका डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि कुछ पार्ट जो है ऐसे भी होते हैं जो शरीर हमारा ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसको क्या होता है, वो मल मूत्र द्वारा वो हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए भी शरीर में पाचन का ऊर्जा मूल्य कम हो जाता है। और जो आपका शरीर में जो भोजन मूल्य है ऊष्मा का, ऊर्जा का, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। उदाहरणार्थ, प्रोटीन का पूर्ण अवशोषण कभी नहीं होता है। जो आपका प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में मतलब पूर्ण रूप से वो कभी भी अवशोषित नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, ना ही हमारी बॉडी में वो पूर्णतः जो है हमारे शरीर को लगता है। इसका कुछ भाग जो है यूरिया के द्वारा मतलब इसका जो कुछ भाग है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में और फिर बाहर निकल जाता है टॉयलेट के माध्यम से। शरीर में पाचन, अवशोषण एवं चयापचय के दौरान ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों का अंश नष्ट हो जाता है। मीन्स जब हमारी बॉडी में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो कुछ फूड प्रोडक्ट हैं जो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो कुछ भाग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उपरोक्त कारणों से भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य भोजन के वास्तविक ऊर्जा से कम हो जाता है। मीन्स गर्ल्स, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, मान लिया हमने 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट लिए है तो हमें 4.0 कैलोरी प्राप्त होगी। इस तरीके से फैट जो है हमें 9.0 किलो कैलोरी प्राप्त होगा, प्रोटीन हमें 4.0 किलो कैलोरी प्राप्त होगा। यह शारीरिक ऊर्जा मूल्य अटवाटर या ब्रायनेट यानी एटवाटर एंड ब्रायनेट द्वारा निर्धारित किया गया था। ये ऊर्जा जो मूल्य था अभी जो मैंने आपको बताया है, तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? उनका नाम है अटवाटर तथा ब्रायनेट के द्वारा। वैज्ञानिकों ने अपने शोध एवं प्रयोगों से यह सिद्ध किया है कि हमारे शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट 98%, वसा जो है 95% और प्रोटीन का 92% भाग ही पाचन के बाद अब्सॉर्ब हो पाता है। मतलब जब हमारी बॉडी में जो खाना है उसका पाचन हो जाएगा, तब उसके बाद जो है इतने परसेंट हमारी बॉडी में ये चीज़ें जो है एब्जॉर्ब होंगी। इस प्रकार कार्बोज का जो है 2%, वसा का 5% और प्रोटीन का आपका 8% भाग पाचन एवं अवशोषण के दौरान नष्ट हो जाता है। इसलिए इसके अलावा जो आपका प्रोटीन के चयापचय से उपयुक्त व्यर्थ पदार्थ जैसे आपके यूरिया है, यूरिक अम्ल है तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में 1.25 किलो कैलोरी ग्राम मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर जो है आपके निकल जाता है। इस प्रकार प्रोटीन का कुछ अंश ही जो है यूं ही व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। फिर है आपका भोज्य पदार्थों में आपके कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले जो है कारक कितने होते हैं, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम कैलोरीज लेते हैं उस दौरान फूड स्टफ को। फर्स्ट है इसमें आपका भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य ऊर्जा मूल्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्न अनुसार है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ वाटर इन फूड स्टफ। भोज्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य उनमें उपस्थित पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। वे पदार्थ भोज्य जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। यानी ये सब मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी इसके पहले वाले पार्ट में, तब मैंने ये बताया था कि जिन फूड प्रोडक्ट में वाटर का पार्ट ज़्यादा रहेगा, लाइक आपके खीरा हो गया और आपके जो है तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, पपीता हो गया और आपकी जो है मौसमी हो गई या संतरे हो गए, तो इनमें क्या है आपके वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, इसलिए उनकी ऊर्जा मूल्य कम रहेगी। क्योंकि इसमें ना तो फैट उपस्थित रहता है और ना ही कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है प्रचुर मात्रा में। इसके ठीक विपरीत जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम हो जाएगी उनका ऊर्जा मूल्य ऑटोमेटिकली अपना आप ही इम्प्रूव हो जाएगा या बढ़ जाएगा। यदि भोज्य पदार्थों को हम सुखाकर पानी की मात्रा कम कर दी जाए तो उनका ऊर्जा मूल्य जो है बढ़ जाता है। लाइक जैसे आपके आलू है, शकरकंद है, केला है, कुछ चिप्स बनाकर अगर हम सुखा लेंगे तो उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से वाटर जो प्रेजेंट है उसमें जो अगर हम सुखाएंगे उस दौरान तो वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए उनका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाएगा। जब वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वाटर का अमाउंट है वो उतना नहीं रहेगा, जिससे कि हमें ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी। और इसी तरीके से लाइक आपके किशमिश हो गए, खुमानी हो गया, सूखा नारियल हो गया, सूखा मटर हो गया, आपके आदि का कैलोरी ऊर्जा मूल्य जो है आपका बढ़ जाता है। फिर आपका सेकंड है इसमें भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ। तो गैस कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन मुख्य रूप से ऊर्जा के उत्पादक है। हमें किस किस चीज़ से गैस जो है एनर्जी मिलती है? मोस्टली आपके कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन के। तो ये तीनों हमारे जो है ऊर्जा उत्पादक तत्व हैं। इनमें से वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि भोज्य मूल्य में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो ऊर्जा मूल्य हमारा ऑब्वियसली अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उदाहरणार्थ आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां एवं फलों में वसा तथा कार्बोज की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, तो इसलिए उनका ऊर्जा मूल्य बहुत ही कम होता है। लेकिन आपका तेल है, घी है, बीज हो गए किसी भी चीज़ के, जैसे आपके खरबूजे के बीज हो गए और गिरी होगी किसी भी चीज़ की आपकी, लाइक अखरोट की गिरी हो गई, मक्खन हो गया, सूखे मेवे हो गए, अनाज में आपके कार्बोज एवं वसा की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इनका ऊर्जा मूल्य इनमें अधिक होता है, क्योंकि इनमें वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है।
घी मक्खन से बनता है, परंतु घी का ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। गर्ल्स, आप सबको पता है जब हम कभी भी घर में मलाई को बिलोते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? आपका मक्खन निकलता है। मक्खन के बाद ही घी बनता है, लेकिन जो घी है उसका ऊर्जा मूल्य अकॉर्डिंग टू आपके मक्खन अधिक होता है, क्योंकि घी में जो है वसा की मात्रा 100% मतलब पूर्णतः रहती है, जबकि मक्खन में जो वसा के साथ ही जलांश की मात्रा भी 20 से 25% होती है। जब हम मक्खन को गर्म होने के लिए रखते हैं, घी बनाने के लिए गैस पे रखते हैं, तब आपने देखा होगा जो भी पार्ट भाप द्वारा उड़ जाता है मक्खन में से, तो वो आपका क्या होता है? आपका वाटर होता है, जो कि जो है जलांश रहता है, जो कि इसमें 20 से 25% तक की मात्रा उसमें होती है। अतः मक्खन का ऊर्जा मूल्य घी से कम होता है। मक्खन है आपका 729 किलो कैलोरी, जैसे आपका पर 100 ग्राम इसमें से इतनी आपको कैलोरी मिलेगी, और घी में आपका 100 ग्राम अगर घी है तो उसमें से जो है 828 किलो कैलोरी हमें प्रोवाइड होगी। तो गर्ल्स, ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर इस वीडियो में नहीं कुछ समझ में आता है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। सो गर्ल्स, टेक केयर, बाय।